नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम रामायण के रहस्य के बारे में पहला वीडियो में हम अयोध्या से लेकर खरदूषण के वध तक बात किए थे। तो आज हम इनसे आगे की बातों के पीछे अमल करेंगे। तो चलिए, अगर आप इस तरह के पौराणिक कथाओं से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे पुराण ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे पुराण ट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। प्रभु श्री राम खर और दूषण का वध करने के बाद जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो चलते चलते माता सीता को प्यास लग जाती है। फिर माता सीता का प्यास बुझाने के लिए लोनार लेक की तरफ बढ़ते हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए लोनार लेक के तरफ जैसे ही जाते हैं, अब पूछिएगा ये लोनार लेक क्या है। तो बस्तर जिले, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आज भी दिखती है लोनार लेक। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 50,000 साल पहले पुलका हमारी पृथ्वी से इतनी जोर से टकराई कि यहाँ एक विशाल गड्ढा यानी विशाल झील बन गया। उसी टक्कर का नाम है लोनार लेक। कहते हैं राम और सीता कई कोस चलकर यहाँ पहुंचे थे अपनी प्यास बुझाने के लिए। उस पानी को पीना चाहा, लेकिन वो लोनार लेक का जो पानी था वो पीने लायक नहीं था, पानी खरा था। अब माता सीता का प्यास तो बुझानी है और लोनार लेक का पानी पीने लायक है नहीं। फिर प्रभु श्री राम ने वहीं पर अपना बांध चलाए और बांध चलाए तो वहां से एक मीठा जल का उत्पादन हुआ। कहते हैं आज भी लोनार लेक से 100 मीटर की दूरी पे अभी भी मीठा जल मिलता है, जिससे कि माता सीता ने अपनी प्यास बुझाई थी। रामायण के वाल्मीकि जी ने इस चीजों का विस्तार से वर्णन नहीं किया था रामायण में। तो रामायण में बहुत ऐसी चीज है जिसके बारे में रामायण में लिखी हुई तो है, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह की कथाएं, किसी भी तरह की कहानी, किसी भी तरह की स्टोरी नहीं बनी है, जो कि आज तक हाइड है। माता सीता का प्यास बुझाने के बाद पंचवटी की ओर बढ़ते हैं। आगे पंचवटी नासिक में गोदावरी नदी के किनारे बसा है। कहते हैं यहाँ 5 वट वृक्ष के छांव में राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के आखिरी साल सुकून से बिताने का विचार किया। लेकिन एक दिन तूफान ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। मीनाक्षी, एक मोहक राजकुमारी, पंचवटी आ पहुंची। श्री राम का बलशाली रूप देखकर मोहित हो गई और प्रपोज कर दिया। श्री राम ने बहुत समझाया कि वो विवाहित हैं, किसी दूसरे स्त्री के तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकते। लेकिन मीनाक्षी टस से मस नहीं हुई। ये मीनाक्षी कोई और नहीं, रावण की बहन शूर्पणखा थी। क्रोधित होकर सीता मां पर प्रहार कर दिया। लक्ष्मण जी ने सीता मां की रक्षा के लिए तलवार निकाले और शूर्पणखा की नाक काट दी। और इसी नाक काटने के वजह से इस जगह का नाम पड़ गया नासिक। पंचवटी में घटी ये घटना रामायण में एक नई मोड़ लेकर आने वाली थी। लेकिन तब तक उधर दक्षिण के समुद्र में खामोशी से एक तूफान पनप रहा था। शूर्पणखा उस रावण की बहन थी जो सिर्फ लंका का राजा ही नहीं, महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, चारों वेदों का ज्ञाता, कांड का विद्वान था। सूर्य और चंद्रमा उसके क्रोध से अपनी गति भूल जाते थे। नक्षत्रों का वो रास्ता बदल देता था। देवता भी उसके भय से कांपते थे। और वास्तव में तो नाक उस रावण की कटी थी। अपने बहन के तिरस्ताव से क्रोधित हुए पंचवटी आ पहुंचा और यहां उसका एक ही उद्देश्य था, श्री राम से बदला। रावण ने छल का प्रयोग किया, अपने भाइयों से दूर एक सुनहरे हिरण के पीछे जाने पर मजबूर किया। लेकिन जाने से पहले लक्ष्मण ने जमी पर
एक रेखा खींच और सीता को उसके अंदर रहने का अनुरोध किया। फिर रावण ने साधु का रूप धारण कर सीता को किसी तरह रेखा पार करवा लिया। फिर अपने असली रूप में आकर माता सीता को अपहरण कर पुष्पक विमान में उड़ाकर ले गया। कहाँ ले गया और कौन ले गया, किस जगह पे ले गया, ये बात हमें और आपको मालूम है। प्रभु श्री राम को और भैया लक्ष्मण को कुछ भी पता नहीं है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, पार्ट 3 वीडियो में। तो अगर इस तरह के वीडियो से आप सक्षम हैं, इच्छुक हैं, तो हमारे पुराण ट्यूब के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।